हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहे थे, उसमें हम साइनेप्टिक इनिबिशन देख रहे थे। तो दो साइनेप्टिक इनिबिशन होता है, पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक यानी कि साइनेप्स की जो सेकंड वाली जो साइनेप्स बन रहा है, ये प्री साइनेप्टिक होती है, ये पोस्ट साइनेप्टिक होती है। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी ऑफ एन इनिबिटरी केमिकल कितने फास्ट हो रहा है, कितने स्लो हो रहा है। तो डायरेक्ट इनिबिशन होता है इसमें, और एक इनडायरेक्ट इनिबिशन होता है। डायरेक्ट इनिबिशन वही हमने पता था, इनिबिटरी पोटेंशियल बनाया था हमने, उससे होता है। एफेरेंट फाइबर्स जो होते हैं मसल स्पिंडल के, वो डायरेक्टली पास कर जाते हैं स्पाइनल मोटर न्यूरॉन में, और वो सप्लाई करते हैं सेम मसल को। इम्पल्सेस जो होते हैं इन दिस एफरेंट सप्लाई कॉज ईपीएसपी। इसमें जो इम्पल्सेस होते हैं वो एक्साइटेटरी करते हैं, विच सबमिट टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटेड रिस्पॉन्स इन पोस्ट साइनेप्टिक मोटर न्यूरॉन। एट द सेम टाइम आईपीएसपी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मोटर न्यूरॉन में, जो सप्लाई करती है एंटागोनिस्ट मसल्स को। जो ईपीएसपी है ये प्रोटागोनिस्ट को सप्लाई करती है, और आईपीएसपी एंटागोनिस्ट मसल को सप्लाई करती है। दिस लेटर रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय branches of efferent fibers that end on Golgi bottle neurons. These interneurons in turn secrete the inhibitory transmitter glycine at synapse. तो ग्लाइसिन जो होता है वो एक इनिबिटरी ट्रांसमीटर होता है, और ये साइनेप्स पे निकलता है किसके द्वारा, आईपीएसपी के द्वारा। ठीक है, ऑन द प्रॉक्सिमल डेंड्राइट्स ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन दैट सप्लाई द एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट मसल्स एक्टिवेट हो जाती है। देयर फोर एक्टिविटी इन द एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द मसल स्पिंडल्स excites the motor neuron supplying the muscle from which the impulses come, and inhibits those supplying its antagonist। मतलब कि ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन है बेसिकली। इनडायरेक्ट इनिबिशन ये क्या है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डिस्चार्ज की वजह से होता है। ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स जो होती है वो रिफ्रैक्टरी, कैन बी रिफ्रैक्टरी टू एक्साइटेशन बिकॉज इट हैज़ जस्ट फायर इन इट्स। हाँ, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल होती है ना, वो रिफ्रैक्टरी यानी रेस्ट में चली जाती है। एक्साइटेशन से भी वो रेस्ट में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, यानी इस पीरियड में उसे रेस्ट चाहिए ही, वो नहीं कर सकती है काम। ड्यूरिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, रेनशॉ सेल इनिबिशन और नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। अब हम ये देखते हैं कि रेनशॉ सेल इनिबिशन क्या होता है। इन दिस इनिबिशन मोटर नर्व गिव्स ऑफ सम कोलेट्रल ब्रांचेस। इसमें क्या होता है कि जो मोटर नर्व होती है वो कुछ कोलेट्रल ब्रांचेस दे देती हैं एज दे ट्रेवर्स द स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट यानी मोटर रूट होता है ना, तो वो जब जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो जाती है तो एक अपनी कोलेट्रल ब्रांच दे देती है। जैसे ये देखो, ये यहाँ जा रही थी बट इसने एक अपनी कोलेट्रल ब्रांच दे दी। दिस कोलेट्रल मेक एक्साइटेटरी साइनेप्टिक कनेक्शन विद इंटरन्यूरॉन कॉल्ड रेनशॉ सेल सिचुएटेड इन द वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द वेंट्रल हॉर्न। तो इसी को हमने रेनशॉ सेल इनिबिशन या रेनशॉ सेल कह दिया। कैसे? क्योंकि ये क्या कर रही है कि एक्साइटेटरी साइनेप्टिक कनेक्शन बना रही है दूसरे न्यूरॉन के साथ। ठीक है, ये कहाँ बना रहा है, और वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ वेंट्रल हॉर्न में। दिस रेनशॉ सेल इन टर्न सेंड्स एक्सॉन्स विच मेक इनहिबिटरी साइनेप्टिक कनेक्शन विद द मोटर न्यूरॉन। अब ये क्या होता है कि ये बेसिकली इनहिबिटरी बना रही है, बना तो रही है कनेक्शन, पर ये एक्साइटेटरी नहीं है, इनहिबिटरी है। रेनशॉ सेल आर स्टिमुलेटेड बाय एसीएच, और ये एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट हो जाते हैं। प्री साइनेप्टिक इनिबिशन, दिस टाइप ऑफ इनिबिशन ये कहाँ होता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में होता है। बिफोर द सिग्नल एवर रिचेस द साइनेप्स, साइनेप्स के पहले, साइनेप्स में पहुँचने के पहले ही वो हो जाता है। प्री साइनेप्टिक इनिबिशन जो होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एक्सपार्टेट और ग्लूटामेट नहीं निकलेंगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्री साइनेप्टिक इनिबिशन हो जाएगा। दिस अगर इन साइनेप्सेस वेयर एन इनहिबिटरी न्यूरॉन साइनेप्सिस विद द एफरेंट फाइबर्स ऑफ एन एक्साइटेटरी न्यूरॉन। ये कहाँ होता है, जहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स कर जाते हैं एफरेंट फाइबर ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन। ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, इसके एफरेंट फाइबर्स के साथ अगर इनहिबिटरी फाइबर ने साइनेप्स बना लिया तो क्या हो जाएगा, प्री साइनेप्टिक इनिबिशन हो जाएगा। बिफोर द लेटर साइनेप्सिस विद द इफरेंट न्यूरॉन। इन अदर वर्ड्स द प्री साइनेप्टिक इनिबिशन अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सोनल साइनेप्सिस, यानी कि एक्सॉन के साथ ही ये हमारा, देखो ये हमारा एक्सॉन है, ये कौन सा एक्सॉन है, क्या कहते हैं, इनहिबिटरी वाला, और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक का एक्साइटेटरी न्यूरॉन था, पर इसने यहाँ पे साइनेप्स बना दिया दोनों ने, तो ये क्या हो गया, एक्सोनल
एक्सॉन है इसका भी एक्सॉन है, यहाँ पे बॉडी पे नहीं गया, ये सीधा एक्सॉन पे गया है, इसलिए इसको हमने बोला एक्सोनल। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक्स रिसेप्टर रिड्यूसेस द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स डायरेक्टली और इंक्रीजेस क्लोराइड एंड पोटेशियम कंडक्टेंस। तो एक्टिवेशन जब होता है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर का, तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ओपनिंग डायरेक्टली, और इंक्रीज़ कर देता है वो क्लोराइड और पोटेशियम की कंडक्टेंस को, विच इनडायरेक्टली रिड्यूसेस कैल्शियम एंट्री। अगर पोटेशियम और क्लोराइड की कंडक्टेंस बढ़ेगी तो कैल्शियम की घट जाएगी। ठीक है। अब एंड दिस डिक्रीज द साइज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द excitatory ending, so the amount of excitatory transmitter released is reduced. The inhibitory transmitter at the exoaxonal synapse is GABA. अब यहाँ पे जो इनिबिटरी है वो कौन है, गाबा। ठीक है। गामा अमीनो बिट्रिक एसिड एक्टिंग वाया गाबा ए रिसेप्टर, इट इंक्रीजेस। हाँ। अब क्लोराइड की कंडक्टेंस बनेगी तो क्या होगा, कैल्शियम की कंडक्टेंस घटेगी। इंक्रीज इन वेरस गाबा बी रिसेप्टर वाया जी प्रोटीन प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज। अब ये है कि गाबा ए रिसेप्टर जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं क्लोराइड की कंडक्टेंस को, गाबा बी रिसेप्टर जो होते हैं वो जी प्रोटीन के थ्रू पोटेशियम की कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। अदर ट्रांसमीटर्स ऑल्सो मीडिएट प्री साइनेप्टिक इनिबिशन बाय जी प्रोटीन मीडिएटेड इफेक्ट्स ऑन calcium channels and potassium channels. Presynaptic facilitation is produced when the action potential is prolonged and the calcium channels आर ओपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये कब होता है कि जब कैल्शियम चैनल बहुत देर के लिए ओपन रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन हो जाता है। ठीक है। और इसके वजह से रीपोलराइजेशन धीरे हो जाएगा, अलाउइंग डीपोलराइजेशन टू कंटिन्यू। इट इज़ मीडिएटेड बाय सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से होता है ये। सेरोटोनिन रिलीज्ड एट एन एक्सोएक्सोनल एंडिंग इंक्रीजेज इंट्रान्यूरल कैंप लेवल्स। जो सेरोटोनिन होता है वो एक्सोएक्सोनल एंडिंग यानी प्री साइनेप्टिक वाली एंडिंग पे आता है, तो उससे होता है इंट्रा न्यूरोनल कैंप लेवल्स बढ़ जाते हैं, एंड द रिजल्टिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ पोटेशियम चैनल्स क्लोजेस द चैनल्स, स्लोइंग रिपोलराइजेशन एंड प्रोलॉन्गिंग द एक्शन पोटेंशियल। फीड फॉरवर्ड इनिबिशन, ये फीड फॉरवर्ड इनिबिशन कहाँ होता है, सेरिबेलम में होता है। इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन जो न्यूरॉन होता है वो कनेक्ट होता है दो पाथवे से, एक एक्साइटेटरी होता है और एक इनिबिटरी होता है। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि सेरिबेलम में स्टिमुलेशन हो रही है बास्केट सेल्स की। बास्केट सेल्स जो होती है वो इनिबिटरी होती है इन द पर्किंजर सेल्स। हाउएवर बास्केट सेल और पर्किंजर सेल्स आर एक्साइटेड बाय द सेम पैरेलल फाइबर एक्साइटेटरी इनपुट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। यानी कि बास्केट सेल्स ने इनिबिट तो किया पुरकिंजर सेल्स को, बट पुरकिंजर सेल और बास्केट सेल दोनों के लिए, दोनों कौन से एक्साइट होती है, सेम पैरेलल फाइबर एक्साइटेटरी इनपुट से। इस अरेंजमेंट को हमने बोलते हैं फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्साइटेशन प्रोड्यूस्ड बाय एनी गिवन एफरेंट इम्पल्स। इससे ना ड्यूरेशन कम होता है, इससे हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स है तो साइनेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, वन वे कंडक्शन है, और क्या है, साइनेप्टिक डिले है। ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। मैनी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो है वो एक कॉमन फोकस पे आते हैं ऑन एनी सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हमने बोल दिया कन्वर्जेंस। हमें पता है कन्वर्जेंस यहाँ ऐसे आके कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल मोटर न्यूरॉन कम्स सम इनपुट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द डोर्सल रूट, कुछ डायरेक्टली डोर्सल रूट से आएंगे, सम फ्रॉम लॉन्ग डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट से आएंगे, और मैनी फ्रॉम इंटर न्यूरॉन। ये सब जगह सब एक कुछ यहाँ आ गया डोर्सल रूट से आ गया, एक डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट से आ गया। डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट, डोर्सल रूट और इंटर न्यूरॉन एक ही जगह आके जुड़ गया, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। एक्सॉन ऑफ द मोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस दैट सेपरेट आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू एंड ऑन मैनी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसको डाइवर्जेंस कह दिया। अब क्या कह रहा है कि एक्सॉन जो है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ऑब्वियसली ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ही हो रहा है। ये प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक, ये प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक। अब प्री साइनेप्टिक के जो न्यूरॉन्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, कहाँ पे चले जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे, और एंड हो जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में। इसको हमने बोल दिया डाइवर्जेंस। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं वन वे कंडक्शन। साइनेप्सिस जो है वो परमिट करती है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में करती है, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दिस इज बिकॉज केमिकल मीडिएटर एट द साइनेप्टिक जंक्शन जो लोकेटेड होते हैं वो साइनेप्टिक नॉब में ही होते हैं, पर वो पोस्ट साइनेप्टिक वाले में नहीं होते, वो प्री साइनेप्टिक में होते हैं। ये देखो
ये पुरकिंजे सेल है, ये बास्केट सेल है। जो बास्केट सेल है ये इनहिबिटरी दे रही है पुरकिंजे सेल को, किसके थ्रू, आईपीएसपी के थ्रू, ठीक है। बट जो पुरकिंजे सेल है और जो बास्केट सेल है वो एक्साइट एक ही फाइबर से हो रहे हैं, पैरेलल फाइबर से। फर्दर ये जो पुरकिंजे सेल होती है वो आगे इनहिबिट कर देती है, तो इसको हम बोल देते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। अब हम दूसरा इस पे प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइनेप्टिक डिले। जब इम्पल्स रीच करता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को, तो देर इज़ अ गैप ऑफ अबाउट 0.5 मिली बिफोर अ रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कॉल्ड साइनेप्टिक डिले। ये साइनेप्टिक डिले आता है 0.5 मिली का। It is due to the time it takes for the synaptic mediator to be released and to act on the postsynaptic membrane. Significance क्या है? Conduction along a chain of neuron is slow if there are many impulse in the chain. Conduction क्या slow हो जाएगी अगर बहुत सारे neurons है एक ही synapse में। कंडक्शन अलॉन्ग अ चेन ऑफ न्यूरॉन इज स्लो इफ़ देर आर मैनी साइनेप्स इन द चेन। बहुत सारे साइनेप्स होंगे, यहाँ पे एक साइनेप्स है, यहाँ एक साइनेप्स है, यहाँ एक साइनेप्स है, तो उसमें टाइम लगेगा ना, यहाँ से 0.5 मिलीसेकंड लगेगा, फिर यहाँ से 0.5 मिलीसेकंड लगेगा। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन साइनेप्स इज मोनो और पॉली, ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। मोनो साइनेप्टिक है कि पॉली साइनेप्टिक है। साइनेप्टिक फैटिग या हैबिचुएशन जिसको कहते हैं, रिपीटेड स्टिमुलेशन हो जाता है साइनेप्टिक न्यूरॉन का, तो उससे ग्रेजुअल डिक्रीज होता है और फाइनल डिसअपियरेंस हो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, क्योंकि रिपीटेड स्टिमुलेशन, क्योंकि वो फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाता है ना। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी। समेशन क्या है? हाइपोथिक नर्व न्यूरॉन ए एंड बी कन्वर्ज ऑन एक्स, बी कन्वर्ज ऑन एक्स एंड वाई, बी कन्वर्ज ऑन एक्स डॉट बी। ये क्या कह रहा है? ये है समेशन, ये देखो अभी बताते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड एट द सेम टाइम, अगर ए और बी को हमने स्टिमुलेट किया सेम टाइम पे, तो दो एरियाज ऑफ डिपोलराइजेशन विल बी प्रोड्यूस इन द एक्स। हाँ, तो इधर भी एक होगा और इधर भी एक डिपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर एक्शन विल बी कॉल्ड समेशन, स्पैशियल समेशन। क्योंकि कैसे हो रहा है कि एक दूसरे न्यूरॉन से आ रहा है, एक दूसरे न्यूरॉन से आ रहा है, पर वो दोनों का इतना प्रोड्यूस हो जा रहा है, वो दोनों का कन्वर्ज होकर इतना क्या हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल से एक स्पाइक आ जा रहा है ना, हमने यही पढ़ा था। अब हम देखते हैं, इफ़ न्यूरॉन बी इज स्टिमुलेटेड रिपीटेडली, अगर इसी को बार बार स्टिमुलेट किया तो ये दो जगह कर देगा, एक्स एंड वाई विल डिस्चार्ज, और एक्स और वाई में होगा। तो लेकिन ये क्या बोलेंगे, टेम्पोरल समेशन, यानी इनिशिएशन ऑफ स्पाइक होगा, पर बनेगा नहीं, स्पाइक नहीं आएगा, इनिशिएशन ऑफ स्पाइक होगा। अक्लूजन, व्हेन टू एफरेंट नर्व्स ए and B of to a skeletal muscle are simultaneously stimulated, it is sometimes seen that the tension developed by the muscle under observation is less than the sum of tension produced by each muscle. This phenomena is called occlusion. जब दो efferent nerves है A और B को, हमने उसको देखा कि अगर उसमें टेंशन डेवलप होता है मसल के थ्रू, तो लेस देन द सम ऑफ टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच efferent nerve stimulated separately, less than the अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ लेस। जो सम होगा उनका दोनों का वो कम होगा, बट सेपरेटली अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा, इसको हम कहते हैं अक्लूजन। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और एक्साइट करते हैं मैक्सिमली व्हेन ईदर ए और बी स्टिमुलेटेड सेपरेटली, दे गिव नो ग्रेटर रिस्पॉन्स व्हेन ए और बी आर स्टिमुलेटेड टुगेदर। और जब हमने उसको साथ में स्टिमुलेट किया तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, पर अलग अलग ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। दिस डिक्रीज इन रिस्पॉन्स इज ड्यू टू प्री साइनेप्टिक फाइबर शेयरिंग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये डिक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि प्री साइनेप्टिक फाइबर्स जो हो रहे होते हैं वो शेयर करते पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को, और इसके वजह से अक्लूजन होता है, ठीक है। अब सब्लिमिनल फ्रिंज क्या होता है? सब्लिमिनल मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड, फ्रिंज मतलब बॉर्डर। दस द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेड टू बी इन सब्लिमिनल फ्रिंज इफ दे आर नॉट डिस्चार्ज बाय एक्टिविटी इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बट डू हैव एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज। अगर हमने कुछ डिस्चार्ज किया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो उनमें क्या हो रहा है कि एक्साइटेबिलिटी तो आ गई कुछ। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है? मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ईजिली मोल्डेड या चेंज्ड। साइनेप्टिक कंडक्शन दस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। अब फॉर्म्स क्या है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का? पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, ये सब इसके क्या है? फॉर्म्स हैं।